पहले उत्कल प्रदेश की इस महान भूमि पर मैं महाप्रभु के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं गुजरात से आता हूं। जगन्नाथ जी यहां विराजते हैं, मगर मैं उत्कल प्रदेश के वासियों को बताना चाहता हूं कि आपके मन में जितनी जगन्नाथ के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, इतनी ही भक्ति गुजरात की जनता के मन में महाप्रभु के। हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, रथ यात्रा भी निकलती है और कई सालों से निकलती, और इसका इतना ही सम्मान रथ यात्रा का हमारी भूमि पर भी है। तो सभी उड़िया वासियों को मैं फिर से जय जगन्नाथ कहता हूं। मैं आज यहाँ आया हूँ तब स्वाभाविक रूप से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भी स्मरण आना स्वाभाविक है, क्योंकि यही महान भूमि से राष्ट्रपति बनने का गौरव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने दिया है। आज यहाँ पर मैं 5 अगस्त को आया हूँ। उस वक्त आज भारत रत्न गोपीनाथ जी का पुण्यतिथि है। गोपीनाथ जी ने असम और नॉर्थ ईस्ट विभाजन के समय भारत के अंदर बने रहे, इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, और वो महान देशभक्त के कारण आज पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना है। हम सब गोपीनाथ बरदोलाई जी को श्रद्धांजलि देते हैं। आज देश के महान शिक्षाविद, समाज सेवी, उड़ीसा के ही आचार्य प्यारे मोहन जी का भी जन्मदिन है। मैं आज के दिन प्यारे मोहन जी को भी बहुत सम्मान के साथ याद करना चाहता हूँ। और मित्रों, आज 5 अगस्त भी है। 5 अगस्त के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक करने का काम, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेन स्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है और विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर समग्र देशवासियों और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, आज 2 कार्यक्रम यहाँ पर नवीन बाबू की उपस्थिति में, धर्मेंद्र जी की उपस्थिति में समाप्त हुए। NH 200 के कामाख्या नगर धुबरी 4 लेन का चौड़ीकरण का काम आज राष्ट्र को समर्पित हो गया। इस निर्माण में 51 किलोमीटर के एक खंड बनाने में 761 करोड़ रुपए की लागत भारत सरकार को आई है, परंतु यह राजमार्ग उड़ीसा के खनिज समृद्ध अंगुल और ढेंकनाल जिलों को राज्य के बाकी हिस्से और नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के साथ जुड़ने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, कहते हैं कि भूमि पर बने हुए राजमार्ग वो व्यक्ति की हथेली में बनी हुई भाग्य रेखा के समान होते हैं। देश का भाग्य राजमार्गों के साथ जुड़ा हुआ है। देश का विकास, देश का अर्थतंत्र का विकास वो राजमार्गों के साथ जुड़ा है। और मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर राजमार्गों के विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। और आज एक दूसरा काम भी हुआ। कालाहांडी के मोटर से बैनर तक लाड़ू गांव के रास्ते होकर रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी शुरुआत हुई है। लगभग 15 किलोमीटर की लंबाई का ये मार्ग
34 करोड़ रुपए से आज जब समाप्त होगा, इस रास्ते को भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो इरिगेशन का रकबा बढ़ाना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन बढ़ाना हो, चाहे नए डैम बनाना हो, चाहे बड़े बड़े ब्रिज बनाना हो, छोटी सी पुलिया बनानी हो, या नेशनल हाईवे बनाना हो, या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव को मुख्य मार्गों के साथ जोड़ना हो, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये 9 साल के अंदर एक बहुत महत्व दिया गया। इसके पीछे बजट का ढेर सारा पैसा लगाया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बगैर देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और इसलिए फास्टैग से फास्टर टोल कलेक्शन, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में दक्षता, विवादों का शीघ्र समाधान, सूचना और प्रौद्योगिकी पर जोर, वित्त पोषण के वैकल्पिक तरीके ढूंढना, ये सब का एक वैज्ञानिक समन्वय कर राजमार्गों की निर्माण की गति को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत बढ़ाया है। मैं आज उड़ीसा के लोगों को बताना चाहता हूं, 2014-15 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर राजमार्ग बनते थे और 21-22 में 12 किलोमीटर से बढ़कर 29 किलोमीटर बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।